जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 के एग्जाम राजन करने वाले असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, वे क्वेश्चन लिए गए जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक। क्वेश्चन पूछा था मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य। गुरु चाणक्य था। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य। कौटिल्य। फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अशोक कलिंग की लड़ाई लड़ा था। साथ में मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? नरवर्धन के नाम से, राज्यवर्धन के नाम से, प्रभाकर वर्धन के नाम से, आदित्य वर्धन के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट है? पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? नरवर्धन के नाम से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नरवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? आहार संस्कृति, जारवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, उसके लिए माफी चाहूंगा। आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जो भी क्वेश्चन लिए गए हर एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? वह है कायथा संस्कृति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कायथा संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में पाई गई एक ताम्रपाषाणी संस्कृति है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 10 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। कौन सा ऑप्शन राइट है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। यह विभक्त था 16 महाजनपद व गणराज्यों में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले उत्तर भारत एकीकृत नहीं था, वह 16 महाजनपदों और कई गणराज्यों में बटा हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर ने। बाबर ने आराम बाग का निर्माण करवाया। हुमायूं की बात कर लें, दीन पनाह किसने बनवाया था? हुमायूं। दीन पनाह बनवाया था हुमायूं ने। अकबर ने निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, जी.के. गोखले, गांधी जी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह यूपी टेट के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वह है बीजी तिलक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में की थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने किया था, लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन आया था 1928 में। महात्मा गांधी की बात कर ले, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में किसानों की सहायता के लिए चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने, और यह सफल सत्याग्रह था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 1918 में। 1918 में।
और वहीं बात कर लें असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था 1920 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व 1920 में किया था। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से जो आंदोलन जाना जाता है 1930 में हुआ था। दांडी मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च का आरंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सुमेलित कीजिए राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी नरनाडे। दूसरे कॉलम में रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मिलान से संबंधित लगभग 2 से 4 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय का संबंध होगा ब्रह्म समाज से। ए का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है, सॉरी ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ए का संबंध तीसरे से, यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि ए का संबंध यहाँ पर चौथे से है और ए का संबंध पहले से है। 2 ऑप्शन गलत हो गए। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। विवेकानंद, विवेकानंद का संबंध है रामकृष्ण मिशन से, यानी बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है, बी का संबंध पहले से है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में, 1897 में। यहाँ पर बी का संबंध पहले से है तो पहला भी ऑप्शन गलत हो गया। दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से, सी का संबंध यहाँ पर जो है 4th से, सी का संबंध 4th से। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में। एमजी नरनाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं और यह हुआ था 1867 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? कल्पना दत्त, मैडम भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो वह मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? कल्लड़, बिल्लड़, जल्लड़, कालिदास। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? कल्लड़। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कल्लड़। कल्लड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, इनकी फेमस पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, एग्जाम में पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, बैतूल से, अमरकंटक से, महाबलेश्वर से। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहां से चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नासिक से उद्गम स्थल है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, साथ में दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है नदी गोदावरी नदी। बैतूल से नदी निकलती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी।
दोनों ही नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से उद्गम स्थल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर, लाल सागर से अरब सागर, भूमध्य सागर लाल सागर, भूमध्य सागर अरब सागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यश ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल सी सही है, केवल बी व सी सही है, ए बी सी सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश या गलत होगा, शांत एवं स्थिर वायु या सही है, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन या गलत होगा। शांत एवं स्थिर वायु जो है या ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल बी सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार विस्तार है हिमालय, अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार। कौन सा ऑप्शन राइट है? मेघालय का पठार विस्तार है, मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रायद्वीपीय पठार में विस्तार है मेघालय का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू का स्तूप यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? हिमनदी, भूमिगत जल, पवन, नदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहले यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो वह है पवन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? मध्यमंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? वह है क्षोभ मंडल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं। और वहीं बात कर लें समताप मंडल में जहाज उड़ाने के लिए यानी वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। जहाज उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्वेश्चन पूछा था, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। मध्य मंडल में उल्का पिंड जलने लगते हैं, उल्का पिंड जलने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूरेशिया धारा, कोराइल धारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरेशिया की धारा गर्म धारा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किनारी धारा, लेब्राडोर धारा, कोराइल धारा, ये सभी क्या है? ठंडी जलधारा है। ये सभी क्या है? ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? जल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो वह है जल परिवहन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। और वहीं पूछा जाए परिवहन का सबसे महंगा साधन हुआ है वायु परिवहन। महंगा साधन होगा वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती नदी है गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज। कौन सा ऑप्शन राइट है?
पूर्ववर्ती नदी है सतलुज नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सतलुज नदी। सतलुज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलुज नदी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं जलमंडल, क्षोभ मंडल, पपड़ यानी क्रस्ट, स्थल मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं पपड़ी यानी क्रस्ट कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पपड़ी यानी क्रस्ट पृथ्वी के बाह्य परत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2026 में किस देश में जाएंगे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी लगभग क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2026 में किस देश में जाएंगे? तो वह है फ्रांस देश में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फ्रांस में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31, 33, 38, 30। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वह है 38। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 38 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश। 37 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 38 न्यायाधीश हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? दिसंबर 2014, नवंबर 2015, दिसंबर 2015, नवंबर 2014। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? नवंबर 2014 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश में जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। 10वीं अनुसूची की बात कर लें, यह संबंधित है दल बदल कानून से। दल बदल कानून से संबंधित है अनुसूची नंबर 10। 11वीं अनुसूची में वर्ण पंचायतें, पंचायतें से संबंधित है अनुसूची 11वीं। अनुसूची 12वीं संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिकाएं संबंधित है 12वीं अनुसूची। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? के सुब्बा राव, के एम मुंशी, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BN राव। क्वेश्चन पूछा था प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है,
प्राक्कलन समिति भारत संसद की सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। कोट पहला कह रहा है बी, सी और डी सही है, ए, बी, सी और सी सही है, सभी चारों सही हैं, ए, बी और डी सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम। ग्राम पंचायत सम्मिलित नहीं है 73वें संविधान संशोधन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बी और डी। किस ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? केंद्र को, राज्य व केंद्र को, स्थानीय निकायों को, राज्य को। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो वह है केंद्र को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1976 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1976 में। बलिसामा संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बलिसामा संविधान संशोधन, बलिसामा संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूल कर्तव्य को लाया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? 1968, 1959, 1987, 1972। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1959 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1959 में। सबसे पहले राजस्थान नागौर जिले से यह प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुआ? राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1959 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 15, 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह जो है शास्त्रीय संगीत की एक ताल है। क्वेश्चन कह रहा है पंचम सवारी में ताल की मात्राएं कितनी होती हैं? तो वह 15 मात्राएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 15 मात्राएं। पंचम सवारी ताल हिंदुस्तानी संस्कृत शास्त्रीय संगीत की एक ताल है जिसमें 15 मात्राएं होती हैं। एक ताल की 12 मात्राएं होती हैं। 12 मात्राएं किसमें होती हैं? एक ताल में। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं और वहीं 14 मात्राएं धमार ताल में। धमार ताल में 14 मात्राएं। 16 मात्राएं होती हैं तीन ताल में। तीन ताल में 16 मात्राएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वंदे मातरम देश का गान का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत आनंद मठ पुस्तक से ली गई है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से। आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अमीर खुसरो की बात कर लें, यह तबला वादन के जनक हैं। तबला वादन के जनक, साथ में खड़ी बोली के प्रथम कवि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। राष्ट्रगान है जनगण मन। जनगण मन के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? दोपहर, सायंकाल, रात्रि, प्रातःकाल। कौन सा ऑप्शन राइट है?
राग भैरव का गायन समय क्या है? प्रातःकाल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रातःकाल। राग भैरव हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध राग है। इसका गायन सुबह प्रातःकाल में किया जाता है, विशेषकर सूर्योदय के समय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1, 15:1, 20:1, 5:1। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है 10:1। कार्बन की मात्रा 10 है, नाइट्रोजन की मात्रा 1 है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आक्षेपण अनुपात को कहते हैं मृदा संरचना, मृदा कणाकार, मृदा समूह, मृदा समुच्चय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं मृदा कणाकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मृदा कणाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? बेल्ट बहुत ढीला होने पर, प्रेशर फुट में ज्यादा दबाव होने पर, शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? शटल में धागा अटक जाने पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शटल में धागा अटक जाने पर सिलाई मशीन भारी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, ऑस्टियोमलेशियस, रिकेटस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। एनीमिया जो है यह आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन यानी लौह की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। रिकेटस रोग या बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, लिपोप्रोटीन, हीम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो वह है ग्लोबिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? मॉन्टेसरी, डाल्टन, हर्बर्ट, फ्रोबेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो वह है हर्बर्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्बर्ट की पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि आधारित है। सुनने पर, देखने पर, इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? योजना विधि आधारित है, करके सीखने पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, करके सीखने पर योजना विधि आधारित है, जिससे बच्चे बहुत ही आसानी से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी? विश्व विकास रिपोर्ट, बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? मगर, डॉल्फिन, गंगटिका, कछुआ, घड़ियाल।
कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। या स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है? तो वह है डॉल्फिन गैंगटिका को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉल्फिन डैंटिका। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। और वही पूछा जाता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है बाघ। एग्जाम में पूछा गया राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986, 1990, 1980, 1988। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। बात कर लें 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। 1988 में लाया गया था राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1988 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? नाइट्रोजन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी N2 यह लगभग पाया जाता है 78%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना, जैविक खाद, फसल चक्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? या नहीं शब्द जो है एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो वह है कीटनाशक रसायन जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा अपरदन रोकना, जैविक खाद, फसल चक्र, ये सभी क्या है? मृदा संरक्षण की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? फॉर एवर हायर, आरटीएस, सीटीएस, फोर्टीएस। यह बदलता रहता है, एवर ऑनवर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आरटीएस, सीटीएस, फोर्टीएस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? प्रदीप खालको, पुलेला गोपीचंद, दारा सिंह, विशेष भृगुवंशी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पुलेला गोपीचंद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार या 4 प्रकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5 प्रकार के होते हैं मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? वज्रासन, तड़ासन, चक्रासन, सुखासन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर व्यायाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? क्वेश्चन को हल करते रहिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए वज्रासन। वज्रासन जो है या एक ऐसा आसन है जो कि घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई थी? महाराष्ट्र में,
असम में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में? कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई है? यह खोला गया था मणिपुर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मणिपुर में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर की संकर किस्म है यूपीएस 120, आईसीपीएच 8, बहार, आईसीपीएल 87? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरहर की किस्म है, अरहर की संकर किस्म है आईपीएस 8, आईसीपीएच 8 जो है यह अरहर की संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य जो है अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक होता है। राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में सरसों उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। सरसों यानी तिलहन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य, तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है। कपास की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र में होती है, जो कि कपास खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वेजिटेबल फोर्सिंग जो है या ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर, 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 2.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 2.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर? कौन सा ऑप्शन राइट है? मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? एकांतर विधि, समोच्च विधि, वर्गाकार विधि, षटभुजाकार विधि? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था, इसके पहले 2017 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो वह समोच्च विधि। समोच्च विधि बाग लगाने की एक ऐसी किस्म है जो कि पहाड़ों क्षेत्रों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज? कौन सा ऑप्शन राइट है? संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं विटामिन व खनिज लवण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन व खनिज लवण संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? भूनना, तलना, सेंकना या उबालना? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो वह है उबालना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उबालना भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, वसा के पाचन में, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेचक के विषाणु का नाम बताइए। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, विब्रियो कालेरी, बैसिलियस टाइफोसस, वेरियोला वायरस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चेचक के विषाणु का नाम पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान से भी लगभग 4 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस जो है या चेचक के विषाणु का नाम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है पसली की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा आ जाने पर, टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। रोगी के पानी में डूबने पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सशक्त लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा 60 क्वेश्चन में आप सभी कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।